सो उसी बेस्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो यहाँ पर when 10 power 8 electrons are transferred from one conductor to another, a potential difference of 10 volt appears when between the conductors. Find the capacitance of the two conductors. ठीक है बेटा, क्या बताना है आपको, कैपेसिटेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा कैपेसिटेंस का, कौन बताएगा? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, किसको किसको आ रहा है? C इक्वल टू Q अपॉन V, Q अपॉन V। तो V आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ V दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको V? पोटेंशियल इज गिवन ओवर हियर, पोटेंशियल इज गिवन ओवर हियर 10 वोल्ट लिखो, एंड चार्ज इज गिवन 10 पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 10 पावर 8 इलेक्ट्रॉन बेटा, 10 पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा? Q इक्वल टू NE, पता है ना आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q। तो ये आप रख लो यहाँ पर। तो कैपेसिटेंस C कितना हो जाएगा? N इंटू E, N कितना है बेटा? 10 पावर 8 है, 10 पावर 8 इंटू E, E की वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम अपॉन V। वोल्टेज कितना है बेटा? 10 वोल्ट, कितना है? 10 वोल्ट। कितना हो जाएगा आंसर, फटाक से बताओ कितना हो जाएगा आंसर, कौन बताएगा आंसर? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, प्लीज सेंड द आंसर इन चैट बॉक्स फास्ट। कुछ नहीं है इसमें, कैपेसिटेंस बताना बेटा, कैपेसिटेंस बताना है कितना होगा। फास्ट नेयल, भार्गवी, आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम यू ऑल। भार्गवी, बेटा हर्षल, फास्ट ट्राई करो। आपको नीट का प्रॉब्लम करना है ना, टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाक से कैलकुलेशन होना चाहिए। देखो यहाँ पर 10 पावर 8 है, 10 पावर 8 है, 10 पावर माइनस 19, कितना हो जाएगा बेटा? डिफरेंस कितना, जब दो साइन दिखे आपको, कैसी कैसी है डिफरेंट साइन, बड़े में से छोटा घटा दो, 19 माइनस 88 कितना हो गया? 11, माइनस 11 हो गया ना। और नीचे में क्या, पावर 1 एक कट गया, कितना हो गया बेटा? 10 हो जाएगा ना, कितना? 10, और बाकी 1.6 बच जाएगा, ऐसे ही कैसे? तो कितना आया आंसर? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 फरेड। यूनिट क्या बेटा? फरेड। आया क्या समझ में? आया क्या समझ में बेटा? आया क्या? कितनी बात समझ में आई क्या? 10 पावर 8 है, 10 पावर माइनस 19 है, इन्हीं को तो देखना है बस। मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है? ऐड, 8 प्लस माइनस 19 कितना हो जाएगा? ये माइनस 11 ना। और ये नीचे वाला पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? कम कर देगा ना उसको, माइनस 10। आया क्या समझ में? केवल प्रांजल को समझा, बाकी को नहीं समझा क्या? जिसको जिसको समझा प्लीज थम्स अप। आया कि नहीं? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। अरे इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बहुत ही आसान सवाल है ये, बेसिक सवाल था इसलिए मैंने करा दिया आपको यहाँ पर। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं बेटा, थोड़ा सा फास्ट फास्ट प्रॉब्लम करेंगे तभी हमारा जल्दी से चीजें आगे बढ़ेंगी। ये देखो बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो पहले, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन बेटा देखो ध्यान से देख लो। Does the question visible to you all? Completely not visible, right? Completely not visible। देखो ये completely visible हो जाएगा अभी क्वेश्चन आपको। इधर के थियरी पार्ट को छोड़ दो, क्वेश्चन को ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन को केवल ध्यान देना है आपको। अभी देखो क्वेश्चन पूरा विजिबल है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसके बाद ये आपका फिगर है, यहाँ पर फिगर यहाँ पर है बेटा।
तो क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फिगर बिलो given below find the value of capacitance C if the equivalent capacitance between A and B is to be 1 microfarad. C equivalent दिया बेटा, C equivalent 1 microfarad का दिया है, 1 microfarad. ऑल अदर कैपेसिटर आर इन माइक्रोफैराड, और बाकी भी क्या है, माइक्रोफैराड में है. क्या बताना बेटा, आपको बताना क्या है, बताओ फटाक से, क्या बताना है आपको, कौन बताएगा, बताना क्या है, फटाक से बताओ, आंसर करो, क्या बताना है, क्वेश्चन समझा क्या आपको? ये थोड़ा भारगी बताओ, समझा क्या क्वेश्चन आपको कि क्या बताना है यहाँ पर? आपको समझा क्या क्वेश्चन में क्या बताना है? हाँ, कैपेसिटेंस, किसका कैपेसिटेंस बेटा, किसका कैपेसिटेंस, स्नेहल किसका कैपेसिटेंस बेटा? किसका कैपेसिटेंस बताना है आपको? ओके, ठीक है, आपको सी कैपेसिटेंस दिख रहा है ना, हाँ उसी का बताना है बेटा. बाकी को समझा क्या बात, ये बात समझी क्या बाकी को? देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर C1 जो है 8 फरेड का है माइक्रोफरेड, C2 जो है 4 का है, C5 भी दिया है, C4 भी दिया है, C3 भी दिया है, बट यहाँ पर इस C का कैपेसिटेंस नहीं लिखा हुआ. यही बताना है आपको, यही बताना है. ठीक है, ओके. सो नाउ हम आगे बढ़ते हैं बेटा. ए और बी के बीच में देखो अगर, तो क्या है, C4 और C5, C4 C5 का क्या दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहे हैं. C4 C1 C2 किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं. तो इसको अगर आप ए को यहाँ से पकड़ो और इसको स्ट्रेच कर दो इधर इस साइड में, और इसको पकड़ के इधर सीधा करो, तो क्या दिखेगा आपको, नया डायग्राम क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा ना. यहाँ पर आपको ऐसा 1 फरेड वाला ये C3 हो गया यहाँ पर, और इसके साथ ये दो आपस में पैरेलल मिल जाएंगे, राइट. और यहाँ से कनेक्टेड आपको दिखेगा यहाँ पर क्या है, C1 C2 दिख रहा है ना बेटा, ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 C5. जब इसको पकड़ के आप ए और बी को क्या कर दोगे, स्ट्रेच कर दोगे, ए और बी को हाथ से पकड़ो, ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो, और इसको खींच दो, जिसके बीच में, जैसे हमने रेजिस्टेंस में सिखाया था बेटा, रेजिस्टेंस में अभी हमको इसी तरह निकालना पड़ता है, रेजिस्टेंस में भी आपको इसी तरीके से निकालना होता है. तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर C4 C5 दोनों कितने, 4 और 4 के है ना, तो ये पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटेंस में ऐड कर लेते हैं. इसको हटा दें अगर, इसको पूरे को हटा देंगे अगर, ये पूरा को हटा करके क्या लगा दें, यहाँ पर 4 और 4 मतलब 8 फरेड का लगा देंगे, राइट. यहाँ इक्विवेलेंट 8 हो जाएगा, और 8 और 1 का कितना होगा बेटा, 8 इंटू 1/8 प्लस 1 कितना बेटा, 8/9 ना, 8/9. ऊपर वाले का हो जाएगा, ये ऊपर वाले का हो जाएगा, ये ऊपर वाले को अगर हटा के लगा दें तो क्या लिखेंगे, 8/9. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एक एक करके घटाना है. और नीचे में क्या है, सीरीज में है ना, इन दोनों का कितना है, C1 C2 कितना बेटा, 8 और 4 है, 1/8 1/4 कितना होता है, आपको पता है ना, 1/C इक्विवेलेंट. पैरेलल लगा दिया ना बेटा, पैरेलल लगाया इसको, आया कि किसी का आंसर, आया क्या, नहीं समझ में आ रहा है तो हम आगे बताओ, नेक्स्ट पेज पर करते हैं. सी ओवर ईयर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है आपका, एक कैपेसिटेंस था सी जिसका निकालना था आपको यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आपको एक अलग कैपेसिटेंस लगाया हुआ है, फिर यहाँ दो पैरेलल में था, इन दोनों को यहाँ से ऐड करना है आपको दो सीरीज वाले कैपेसिटेंस के साथ. ये रहा पॉइंट आपका बी बेटा,
ये पॉइंट आपका ए, उसको स्ट्रेच करने पर ए मिला ना, इसका कैपेसिटेंस आपको निकालना है। ठीक है, ये 4 और ये 4 दिया हुआ है, ये 1 है, और यहाँ पर एक 4 और एक 8 है, राइट। यही था क्वेश्चन बेटा, यही था क्वेश्चन ना। इसका इक्विवेलेंट आपको निकालना है। तो देखो इन 4 और इन 4 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 + 4 मतलब 8। इन दोनों को हटा करके यहाँ पर इसको अगर हम रीड्रॉ करें तो यहाँ पर 8 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ये 1 वाला तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये 8 हो जाएगा। बेटा यहाँ पर जैसा रेजिस्टेंस में ऐड करते हैं वैसा नहीं ऐड करना, थोड़ा सा उसमें इसका सीरीज उसका पैरेलल, इसका सीरीज और उसका पैरेलल। फिर यहाँ पर कितना है, देखो 4 और एक 4, सॉरी ये 4 और एक 8 है ना, 4 and 8, इसका क्या हो जाएगा सीरीज में है ना, ये कितना हो जाएगा 1/4 + 1/8 इक्वल टू 1/C इक्वलेंट, राइट। या C इक्वलेंट इक्वल टू लिखेंगे 8 × 4, 8 × 4 अपॉन 8 + 4। ये बात समझ में आई कि नहीं। एलसीएम लेके सब करोगे तो यही मिलेगा ना बेटा, 8 चौक को 32/12 कितना हो जाएगा, 8/3 आएगा ना। आएगा क्या बेटा, सही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये बना 8/3, ये बना 8/3, और यहाँ पर तो आपका एक कैपेसिटेंस लगाना ही था आपको, यहाँ पर तो इसका निकालना ही है ये। ठीक है, अब देखो इसको फिर से रीड्रॉ करना है आपको, इसको आपको रीड्रॉ करना है, इसको आपको रीड्रॉ करना है। तो 8 और 1 का क्या बनेगा बेटा, 8 और 1 का क्या बनेगा, तो इसका फिर वैसे ही निकालना है अगर, तो C इक्वलेंट इक्वल टू आ जाएगा 1 × 8 अपॉन 1 + 8, राइट। तो कितना हो जाएगा 8/9। ठीक है बेटा, ये हटा के इसको क्या लिख लेंगे 8/9। तो यहाँ पर देखो ये नया बना 8/9, ऊपर में, नीचे में क्या 8/3। अब दोनों का इक्विवेलेंट निकाल करके हमको जोड़ना है बेटा, ये आपका सी निकालना है, ए है पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए बी का पता हुआ हमें। कितना हो जाएगा 8/9 + 8/3, 8/9 + 8/3 पैरेलल में है ना, तो इसको ऐसे ऐड कर लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसको ऐड करें कितना हो जाएगा बेटा, फटाक से बताओ। कैसे कर ले बेटा, एलसीएम कितना होगा इसका 9, 8, 24, राइट। 32/9, राइट, 32/9 दिख रहा है आपको, ये 32/9 हो गया। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें इसको, तो ये बना आपका 32/9, ये आपका पॉइंट ए है और ये है, और यहाँ पर कैपेसिटेंस इसका सी है। अब बताओ बेटा दोनों में बताओ फटाक से क्या आएगा सी का वैल्यू। सी इक्विवेलेंट आपको पता है ना, दिया हुआ है, कितना दिया है क्वेश्चन में, सी इक्विवेलेंट आपका दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ था आपने देखा ना, सी इक्विवेलेंट कितना दिया था 1 माइक्रोफैराड दिया, राइट। सी इक्विवेलेंट कितना दिया है 1 माइक्रोफैराड दिया है ना, सी इक्विवेलेंट कितना दिया बेटा 1 माइक्रोफैराड दिया है ना, सी इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैराड है बेटा। सी इक्विवेलेंट कितना है 1, सी इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैराड दिया है ना, सी ए बी जो बोले इसको। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेक्स्ट पर देखो ये सी था, और यहाँ पर कितना था, ये वाला सी था, और ये कितना था 32/9 था ना बेटा। और ए और बी के बीच में कितना दिया हुआ है, आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही बता दो। ए और बी के बीच में, तो सी ये आपका पैरेलल में है ना, तो सी इक्वलेंट हो जाएगा सी × 32/9 अपॉन सी + 32/9। यही होता है ना सीरीज में ऐड करने वाला। इक्वल टू आपको 1 माइक्रोफैराड दिया, ये आपका 1 माइक्रोफैराड दे दिया, इसको इक्वल कर लो सी × 32/9 अपॉन सी + 32/9। इसको सॉल्व करें बेटा, अगर कितना हो जाएगा c + 32/9 इक्वल टू 32c/9। इसको उधर लेके जाए अगर, या c को इधर लेके आए,
तो क्या हो जाएगा, सी कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 32/9 इक्वल्स टू 32/9 माइनस का, ये वाला इधर लेके जाएंगे ना, ये माइनस का आ जाएगा, राइट। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 9 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 32 कितना होता है, 23 हो जाएगा ना, -23/9 ना, ये -23/9 आ जा रहा है। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को मैं क्या लिख रहा हूँ। इसको सॉल्व किया तो, और इधर से आया -32/9, ये माइनस माइनस उड़ गया बेटा दोनों तरफ से, 9 9 भी उड़ गया, तो सी इक्वल टू क्या आया, 32/23, क्या, माइक्रोफैरड। तो बताओ बेटा कितना आया, ये कितना आया, डेसिमल में बताओ फटाक से कितना आया। फटाक से बताओ, फटाक से बताओ। बोलो बेटा, बताओ कौन आंसर देगा, इतना सॉल्व कर दिया हमने, इतना तो हमने सॉल्व कर दिया, बताओ कौन आंसर दे रहा है फास्ट। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको। 32/23 बेटा कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, सॉल्व करके देख लो, 1.5 है, 1 पॉइंट कुछ तो आ रहा है, ये आंसर यहाँ भी रख लोगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाक से रिप्लाई करो, यस नो में बताओ, फटाक से बताओ बेटा, जिसको समझा थम्स अप करो, नहीं समझा तो थम्स डाउन करो। यस 1.39, बहुत अच्छा मृणाल, मृणाल सार्थक बहुत अच्छे, वेरी नाइस, 1.39 बेटा। जो आंसर देगा वो आगे बढ़ेगा, जो आंसर नहीं देगा उसका भगवान भी भला करेगा ही करेगा, उसका भी भगवान भला ही करेगा, बट जो आंसर देगा वो उसको आगे जाना ही जाना है। बेटा समझा कि नहीं, सब लोग को समझा, कितने लोगों को समझा बेटा, कितने लोगों को समझा, फास्ट।